नहीं सर, मुझे लगता है पढ़ाई में मैं मेहनती स्टूडेंट तो था मतलब। सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, समझ ही नहीं आया कि एक्सप्रेस कैसे करूँ इसको। और ये लोग साथ में भी नहीं थे। जब हम लोग सोते थे तब वो पढ़ता था, जब हम उठते थे तब वो सोता था। केवल यही उसने किया है। ये तो हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है। मतलब हम मान के जो चलते हैं कि हमारे बच्चे परफॉर्म अच्छा करते हैं, बट गेटिंग रैंक 2, अच्छा ये रैंक 2 रैंक 1 टेक्निकली एक ही है। मतलब जो रैंक 1 के मार्क्स है वही अनिरुद्ध के मार्क्स है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव की है। ये हमारा ही नहीं, हमारे शहर का, साथ ही साथ उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और साथ ही साथ हमारे शहर भर के लिए गर्व करने के लिए ये चीज़ है कि जो स्टूडेंट ये हमारे ग्वालियर शहर से पढ़ते हैं और शहर में ही जो है देश भर में अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम उज्ज्वल करते हैं। उनसे बात करते हैं। अनिरुद्ध हमारे साथ में मौजूद हैं। अनिरुद्ध, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने जो थैंक है यू सर। क्लैट में जो है ये ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव किया है। हाँ अनिरुद्ध, कैसी रही अभी तक की जर्नी क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 2 आने तक की, और साथ ही साथ में कैसी प्रिपरेशन रही इसके साथ में? हाँ सर, मतलब ये जर्नी तो बड़ी यादगार थी। मतलब उतार चढ़ाव आते ही रहे, हुँ, पर ये है मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा। कंसिस्टेंटली हाँ, पढ़ा। चाहे गिरे मार्क्स गिरे या बढ़े, पर मैं कितने कंसिस्ट मार्क्स आए थे आपके? अभी इसमें तो आए हैं 103.5 आए हैं। अभी इसमें अच्छा शो किया है। हाँ जैसे कि 2 लोग हैं ऑल इंडिया रैंक 1 पे और रैंक 2 पर, दोनों के सेम नंबर हैं। आप हाँ सर। रैंक 1 भी हैं और रैंक 2 भी हैं, ऐसा कह सकता हूँ मैं? हाँ सर, मतलब अगर नंबरों से देखा जाए तो सर नंबरों यही से है। हाँ देखा जाए। वो कैटेगराइज़ेशन करते समय कुछ ऐसा था? हाँ, तो सर वो एज या फिर लीगल में अगर ज़्यादा नंबर हो तो हो हाँ। जाता है। मैं अब जैसे कि अगर बात करें कि आप करियर लॉन्चर से पढ़े हुए हैं, कैसा हाँ एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का? कैसे स्टूडेंट कैसे थे आप पढ़ाई में? नहीं सर, मुझे लगता है पढ़ाई में मैं मेहनती स्टूडेंट तो था मतलब। मेहनत तो करता था, और करियर लॉन्चर पे एक्सपीरियंस तो अच्छा था। मतलब मनोज सर, हुँ, नितिन सर, सब ने मतलब मदद तो करी। अब आपके पेरेंट्स, जब आपका रिज़ल्ट आया सबसे पहले पेरेंट्स से क्या कहा? आपको किसने बताया, हाँ कैसे बताया? सर, हम लोग मतलब मनोज सर का ही कॉल आया था मम्मी पे। हुँ, तो मम्मी, हम लोग होटल में ही थे क्योंकि 8 को पेपर था, तो हम 7 को वहीं रुके हुए थे। तो जैसे ही आया तो हम लोग उस टाइम सो ही रहे थे, तो पापा ने ही बताई कि अब तुम्हारी ये ऐसे ऐसे रैंक आई है। मैंने कहा सही है, बढ़िया है। अच्छा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस समय? मतलब वो लोग भी खुशी थे बस। अच्छा। हाँ भोपाल में थे ना हम लोग यहाँ। हुँ, अब और जो भी स्टूडेंट आपके हाँ पीछे हैं, जूनियर्स हैं, है ना? क्या कहना हाँ, चाहिए? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि लगे रहें। अगर कम भी आ रहे हैं, मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे हताश होने वाली कोई बात नहीं है। बस लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अब जैसे कि अब ऑल इंडिया रैंक तो आ ही चुकी है 2, कौन सा एनएलयू आपने डिसाइड किया, कौन से में जाएँगे, कौन से में पढ़ेंगे? सर मैं तो अभी दिल्ली का ही सोचा है कि दिल्ली में हो जाए तो दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध के पेरेंट्स, भी उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खेमू पाठक है। क्या करते थे? सर मेरा सर बिजनेस है सर। बिज़नेस करते थे। अ, जो है आपका बच्चा ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव करेगा सर, कैसा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, अपने आप में तो मैंने तो कभी उससे कहा ही नहीं है, हुँ, लेकिन वो अपने आप ही लेकर आया है। कैसे थे पढ़ाई में, कैसे थे बचपन से? और सर शुरू से ही सर तो पढ़ाई में तो शुरू से ही तेज रहा है। मैंने आज तक मुझे कभी बोलने का कभी मौका नहीं मिला है कि मैं कभी इससे ये कहूँ कि तू पढ़ ले। जब आपको पता चला कि इतना बड़ा अचीवमेंट है परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए अचीव है, पूरे देश में गौरव की बात है ये, है ना? शहर के लिए भी गौरव की बात है, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, समझ ही नहीं आया कि एक्सप्रेस कैसे करूँ इसको। हुँ, और ये लोग साथ में भी नहीं थे। हुँ। तो हम और मेरी बेटी थी, बस दोनों खुश हुए, फिर सबको कॉल लगाना शुरू किया। अभी मतलब आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ सर। आप हाउसवाइफ हैं। जी। कैसे मतलब पढ़ाई के साथ-साथ में कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि इतनी बड़ी प्रिपरेशन करना, कैसे मैनेज करती हैं? सर जब हम लोग सोते थे तब वो पढ़ता था, जब हम उठते थे तब वो सोता था। केवल यही उसने किया है। बाकी हमने उसको कभी ऐसे नहीं देखा कि वो स्पेशली सुबह से लेकर रात तक पढ़ता हो। हुँ। दिन भर मस्ती करता था, केवल शाम को 11 बजे बैठ जाता था और सुबह 5:30 बजे सोता था। एज़ अ पेरेंट्स कभी फ़ोर्स भी करते थे कि आप लोग दबाव बनाते हो कुछ? नहीं, उससे नहीं, कहने ही नहीं पड़ा कभी। कभी पूरी लाइफ में नहीं कहना पड़ा। 12th तक आ गया, हुँ। कभी आज तक ये नहीं कहा है कि तू पढ़ ले। अपने मन से वो खुद ही इतना पढ़ता है कि अब उससे खुद ही ज़्यादा इतना क्या पढ़ता है, कहोगे उससे आप कोई उससे? कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख ही सकते हैं हमारे साथ में अनिरुद्ध के पेरेंट्स मौजूद हैं। साथ ही साथ उन टीचर से भी बात करेंगे जिन्होंने करियर लॉन्चर्स के यहाँ पे अनिरुद्ध को पढ़ाया है और इतना बड़ा अचीवमेंट जो है ग्वालियर शहर के लिए है। सर, करियर लॉन्चर्स ने जो है ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव किया है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए ही नहीं, ग्वालियर के लिए गौरव के पल हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है। मतलब हम मान के जो चलते हैं कि हमारे बच्चे परफॉर्म अच्छा करते हैं, बट गेटिंग रैंक 2, अच्छा ये रैंक 2 रैंक 1 टेक्निकली एक ही है।
मतलब जो रैंक 1 के मार्क्स है वही अनिरुद्ध के मार्क्स है। इट्स आई थिंक सम अदर फैक्टर्स मे बी लीगल के मार्क्स या फिर एज फैक्टर था जिसकी वजह से रैंक 2 आई। तो हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है, आई वुड से दैट, एंड आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज देयर विद अस। अब थैंक जैसे यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा अनिरुद्ध के साथ आपका, मतलब पढ़ाई में कैसा था? उसके अलावा भी जैसे कि और बच्चे अब जो आने वाले हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे उनको इस माध्यम से? देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी जो अनिरुद्ध में रही आई थिंक वो ये रही कि इसकी रेगुलरिटी। मैंने इसको क्लास मिस करते हुए कभी देखा नहीं है। दूसरा, इसका जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल था, जो मॉक टेस्ट की एनालिसिस मैंने उसको करते हुए देखा है, तो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स हैं जो बड़े काम करते हैं। आई थिंक किसी बच्चे में जो सिंसेरिटी होती है वो आपको डे 1 से दिखती है। तो मैं 2 साल से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये 11th में भी मॉक की प्रैक्टिस करता था जो बड़ा यूनिक था। लोग 11th में नॉर्मली पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, मैंने इसको 11th में भी मॉक करते हुए देखा है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हुए देखा है, रेगुलर हमसे डाउट पूछते हुए देखा है। प्रैक्टिकली हमारे जितने फैकल्टी हैं मैंने इसको हर एक के संग डाउट्स पूछते हुए देखा है। आई थिंक वो कमिटमेंट आपको दिखता है डे 1 से बच्चों में। तो अनिरुद्ध में वो कमिटमेंट था जिसकी वजह से आज हम इसके संग खड़े हैं और रैंक 2 पे बैठे हैं। कहीं न कहीं देखा जाता है जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। राइट। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अब भविष्य में आने की तैयारियाँ कर रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी सक्सेस के लिए फोकस होता है और एक ड्रीम देखना होता है। आई थिंक सपनों के आगे ही हम फोकस बना पाते हैं। तो पहले तो आई थिंक बच्चों को सपना देखना चाहिए कि मुझे नेशनल लॉ स्कूल जाना है, मुझे आईआईएम्स जाना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। वो सपनों के बाद आप उस सपनों को जीते हैं अंदर ही अंदर और फिर आप मेहनत करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज यस द ड्रीम हैज टू बी देयर। उस ड्रीम के बाद आप उस फोकस से, डिसिप्लिन से और मैं टीचर की बात मान के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं हमारे साथ थे अनिरुद्ध पाठक जिन्होंने क्लैट के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव किया है। साथ ही साथ हमने बातचीत की उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर दें और देखते रहें ग्वालियर ब्रेकिंग।